Good morning dear students, my name is Himanshu and welcome to Online Pathshala. Today in this class we are discuss very simple and interesting topic, that is arithmetic progression. बहुत ही simple और interesting topic है, तो without time waste let's start. जनरल टर्म की अपन बात करते हैं. मैंने एक टर्म लिखी a, then a plus d, then a plus 2 times d and so on. लास्ट में a plus n minus 1 times d. ठीक, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल टर्म होता है. एग्जाम्पल से इसको एक्सप्लेन करने में थोड़ी आसानी होती है, लाइक 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन. अपन अगर इस एग्जाम्पल को मैं ध्यान से देखूं, ठीक, तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है 2, सेकंड 4 एंड 6 देन 8. इसको ध्यान से कंसीडर करने पर पता चलता है कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 plus 2 देन 2 plus 2 times 2. ठीक, उसके बाद 2 plus 3 times 2 एंड सो ऑन. ध्यान दें तो फर्स्ट टर्म 2 है, सेकंड टर्म 2 plus 2 4 है, थर्ड टर्म 2 plus लेकिन 2 times 2 यानी 4 plus 2 यानी 6 है, और थर्ड टर्म 2 plus 3 times into 2 यानी 6 plus 2 8 है. यानी हर एक टर्म में अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस की बात करें तो वो 2 है, इन दोनों के डिफरेंस की अगर अपन बात करें तो वो 2 है, और इसी तरह इन दोनों का डिफरेंस भी 2 है. तो किसी भी सीरीज में या सीक्वेंस में अगर किन्हीं भी दो टर्म्स का डिफरेंस कितना आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है प्यारे बच्चों, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ठीक है, यानी समांतर श्रेणी. इसको मैंने इस तरह एक्सप्लेन किया है कि जब अपन जनरल टर्म को एक्सप्लेन करते हैं तो मैंने इस 2 को 2 रहने दिया, 4 को डिवाइड कर दिया 2 plus 2 में, एंड 6 को 2 plus 2 times into 2 एंड 8 को 2 plus 3 times into 2 में. ठीक, इससे क्या होगा, देखो ये फर्स्ट टर्म है, तो ये जो फर्स्ट टर्म है इसको बोलते हैं a, इसको स्मॉल a से डिनोट करते हैं. ये आ गया आपका a plus d, यानी जो आपका डिफरेंस आ रहा है उसको d. कंसिडर द फॉलोइंग एग्जांपल्स डियर स्टूडेंट्स. मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, लाइक 2, 4, 6, 8 एंड सेकंड इज 10, 9, 8, 7 एंड सो ऑन. जो फर्स्ट टर्म है वो है 2. ठीक, इसके बाद अगर मैं 2 में 2 ऐड करता हूं तो मुझे 4 मिलता है. उसी के बाद 4 plus 2 equals to 6 एंड वापस 6 में 2 ऐड करने पर मुझे 8 मिलेगा. तो अपन कह सकते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस अगर मैं बात करूं तो वो 2 है. इसी तरह इन दोनों का डिफरेंस भी 2 आ रहा है और इन दोनों का डिफरेंस भी 2 है. तो मतलब सभी टर्म्स का आपस में डिफरेंस देखा जाए तो वो कंप्लीट 2 को डिनोट कर रहा है. ठीक, इसी तरह सेकंड एग्जांपल की बात करें तब 10, 9, 8, 7, तो इन दोनों के डिफरेंस की अगर अपन बात करते हैं तो दैट इज -1, नॉट अ 1. अपन को दोनों का डिफरेंस निकालना था. 9 minus 10 equals to -1. ओके, इसी तरह इन दोनों के डिफरेंस की बात करें तो दैट इज -1 एंड इन दोनों का डिफरेंस भी कितना आ रहा है, -1. तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स which every term has same difference. ओके, तो यहां पे अपन कह सकते हैं कि ये दोनों ही एग्जांपल किसके हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के. ठीक, अब कुछ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के जो जनरल टर्म्स होती है उनको इंट्रोड्यूस करते हैं. जो फर्स्ट टर्म है इस फर्स्ट टर्म को अपन स्मॉल a से डिनोट करते हैं. ठीक, और जो एक कॉमन डिफरेंस आता है इसको अपन कॉमन डिफरेंस को अपन स्मॉल d से डिनोट करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट एग्जांपल के लिए बात करूं तो मेरे पास फर्स्ट टर्म है 2 एंड जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है दैट इज 4 minus 2 equals to 6 minus 4 equals to 8 minus 6
और दैट इज 2। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल में बात करते हैं। तो मेरे पास a है इसमें 10, ठीक, और कॉमन डिफरेंस है 10 -1। ओके, जनरल टर्म की अगर अपन बात करें तो वो होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए a, देन a प्लस d, देन a प्लस 2 टाइम्स d, देन a प्लस 3 टाइम्स d एंड सो ऑन, और एंड में होगा a प्लस n-1 टाइम्स d। देखो ध्यान से, ये फर्स्ट टर्म थी, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। अब देखो ये फर्स्ट टर्म थी तो यहाँ पे d 0 टाइम्स आया, ठीक। सेकंड टर्म में d 1 टाइम आया, मतलब 2 - 1 इंटू डी आया, यानी इक्वल्स टू 1d, ठीक। जब थर्ड नंबर की बात करी अपन ने तो 2 टाइम्स d आया। इसी तरह फोर्थ नंबर में 3 टाइम्स d, मतलब जिस नंबर पे टर्म है उसका 1 माइनस लेस देन 1 टाइम्स d आया है, ठीक है ना। उसके बाद a प्लस n, ये n टर्म है जिसमें क्या होता है a प्लस n-1 टाइम्स d। टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करें तो जो ये लास्ट में जो लिखा हुआ है इसको n टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही बोलते हैं। ये जो फॉर्मूला है आपके लिए, a प्लस n-1 टाइम्स d, इसको an से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है अपने पास a प्लस n-1 टाइम्स d, ठीक है। ये सिंपल बेसिक इंट्रोडक्शन था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, जिसमें अपन ने जनरल टर्म को डिस्कस किया और उसके बाद nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में डिस्कशन किया। एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लिया है 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन, और मैंने इसमें पूछा है फाइंड द 10th टर्म, ठीक है, मतलब आपको 10th नंबर पे जो टर्म आ रही होगी वो डिस्कस करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे 10th टर्म पूछी है उसने, तो इस फॉर्मूले को डायरेक्ट यहाँ अप्लाई करेंगे तो an, अब यहाँ पे n की जगह पे मैं, ये nth टर्म थी, ठीक है, इसलिए यहाँ पे n यूज किया, ठीक। यहाँ पे 10 टर्म है इसलिए यहाँ पे a10 यूज करेंगे, रिमेंबर, ओके। a क्या था, a होता है फर्स्ट टर्म, ठीक है, तो फर्स्ट टर्म इसकी क्या है 10, an किसको डिनोट कर रहा है, n टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। स्मॉल a जो दे रखा है वो है फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, ठीक है, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। d आपको सभी को पता है कॉमन डिफरेंस, एंड जो n है वो जिस नंबर पे आपको टर्म चाहिए, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म। एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझते हैं इसको। मैंने एग्जांपल लिया है 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन, और इसमें मैंने पूछा है फाइंड द 10th टर्म, ठीक है, मतलब जो 10th नंबर पे टर्म आ रही होगी वो आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक। तो इस एपी को ध्यान से देखेंगे तो अपने को स्मॉल a के लिए मैं लिख सकता हूं फर्स्ट टर्म क्या है, दैट इज 10। कॉमन डिफरेंस जो है d से डिनोट करते हैं, वो फाइंड करने के लिए इन्हीं भी दो को सब्सट्रैक्ट कर लो, 15 - 10 दैट इज 5, या फिर 25 - 20 वो भी 5 ही हुआ, ठीक है। डायरेक्ट इस फॉर्मूले को मैं यहाँ पे यूज करूंगा तो यहाँ पे an की जगह मैं क्या लिखूंगा a10, बिकॉज यहाँ पे मेरे पास n की वैल्यू कितनी है 10, मुझे कौन सा टर्म फाइंड आउट करना है 10th टर्म, ओके। तो n इक्वल्स टू 10 जब इसमें पुट करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे आएगा a10 इक्वल्स टू a प्लस 10 प्लस n की जगह 10 - 1 टाइम्स d की जगह क्या पुट करना है मुझे 5, रिमेंबर। यहां से जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 10 - 5 9, 9 इंटू 5 45, 45 प्लस 10 इक्वल्स टू 55, दैट इज योर आंसर, ओके, राइट डाउन। आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स।
कुछ सिंपल क्वेश्चंस करते हैं आपकी एक्सरसाइज के। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी। तो फर्स्ट एक क्वेश्चन इज 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन। तो इसके लिए अगर डिस्कस करें तो अपन देख सकते हैं जो अपनी फर्स्ट टर्म है फर्स्ट टर्म, इसको स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, वो है a इक्वल्स टू 6, ठीक। एंड जो कॉमन डिफरेंस है वो हो जाएगा, आप किसी भी दो टर्म्स को लेके आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो जैसे मान लो ये a1 है, ये a2 है, ये a3 एंड ये a4, ठीक। तो मैं मानता हूं कि स्मॉल d को डिनोट करते हैं और d इक्वल्स टू हो जाएगा a2 माइनस a1। जब मैं a2 में से a1 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे क्या मिलता है, a2 इज 9 एंड a1 इज 6, ठीक है। तो 9 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो d इक्वल्स टू 3 आ गया और a इक्वल्स टू 6 आ गया। तो ये अपना आंसर हुआ। एंड सेकेंड एग्जाम्पल, जो फर्स्ट टर्म है मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, फर्स्ट टर्म हो जाएगा 3 एंड जो स्मॉल d यानी कॉमन डिफरेंस हो जाएगा वो हो जाएगा a2 माइनस a1 यानी -2 -3। ओके, क्या करा मैंने, a2 में से a1 सब्ट्रैक्ट किया, मतलब -2 -3, तो -2 एंड -3 तो इक्वल्स टू, दोनों सेम साइन के तो जुड़ेंगे, एडिशन कर दो दोनों का और 2 + 3 = 5, ठीक है। तो आपका d इक्वल्स टू -5 एंड a इक्वल्स टू 3। इसी तरह बाकी के सवाल आप खुद कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राइट द 4 टर्म्स ऑफ द एपी। आपको एपी के फर्स्ट टर्म यानी स्मॉल ए एंड डी स्मॉल डी यानी कॉमन डिफरेंस दिए हुए हैं, आपको उसकी नेक्स्ट 4 टर्म्स लिखनी है, ठीक है। तो लिख सकते हैं, ए अपने को दिया हुआ है, डी अपने को पता है, तो डायरेक्ट अपने पास एक एन फॉर्मूला होता है एन टर्म का, एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 टाइम्स डी, ठीक है। या तो अपन इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं या फिर अपने को इसकी जनरल टर्म पता होती है एपी की, वो क्या होती है, वो होती है a1 को अपन किससे लिखते हैं, a से। a के बाद क्या आता है a प्लस डी, ठीक। उसके बाद a प्लस 2 टाइम्स इंटू डी एंड सो ऑन a प्लस 3 टाइम्स डी, ठीक है। तो यहां तक अपने पास 4 टर्म्स हो जाएगी। एक बार इस जनरल टर्म से करेंगे क्वेश्चन और एक बार इस फॉर्मूले से डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं यहां से डायरेक्ट a1 तो मेरा क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, और उस a को मैं क्या लिख सकता हूं, 10, मेरे पास वैल्यू है। a2 की बात करूं तो वो हो जाएगा a प्लस डी, ठीक है। वो क्या हो जाएगा मेरे पास 10 प्लस डी की वैल्यू कितनी है 10, और 10 + 10 कितना होता है 20, ओके। a3 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। a3 मैंने लिखा हुआ है a प्लस 2 टाइम्स डी, ठीक है ना। तो जब a की वैल्यू मैं इस पर रखूंगा दैट इज 10 प्लस 2 और d की वैल्यू एक बार फिर 10, ठीक है। तो यहां से जो मेरे पास वैल्यू आएगी वो आएगी 2 टाइम्स 10 यानी 20, 20 + 10 यानी 30, ठीक है। और इसी तरह a4 की बात करें तो वो है a प्लस 3 टाइम्स डी, तो हो जाएगा 10 प्लस 3 टाइम्स 10 इक्वल्स टू 40। यहां तक कोई दिक्कत, ठीक। तो यहां से मुझे डायरेक्ट एपी मिल रही है, वो होगी 10, 20, then 30, 40 एंड सो ऑन, ओके। तो नोट डाउन करो ताकि अपन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एक बार फिर सेम प्रोसेस से सेम क्वेश्चन को करते हैं। अपने पास a इक्वल्स टू -1 दिया हुआ है और d इक्वल्स टू हाफ या फिर 0.5 ले सकते हैं अपन, ठीक है। तो जनरल टर्म अपने को पता होती है, उससे सवाल करते हैं। मैं डायरेक्ट लिखता हूं, जो फर्स्ट टर्म होगी वो a1 यानी a ही होगी और वो है -1, ओके। जो a2 है वो होगी मेरी a प्लस डी यानी -1 प्लस हाफ, तो ये -1 प्लस हाफ और इसकी वैल्यू है, इसको सोल्व करेंगे तो मैं यहाँ न्यूमरेटर में 1 लिखूंगा और 1 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2,
ठीक है, 1 से डिवाइड करूंगा 2 को, तो 2 टाइम्स 2 को -1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, प्लस 2 की टेबल जब तक 2 से वापस 2 को डिवाइड करेंगे तो दैट इज 1 टाइम, और 1 into 1 ऑब्वियसली 1। ओके, तो ये जो वैल्यू आई मेरे पास -2 + 1/2, ठीक, तो दैट इज -1/2। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, ये वैल्यू मैं डायरेक्ट यहाँ लिख देता हूँ -1/2। कोई दिक्कत? A3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A + 2 टाइम्स D। A की वैल्यू वापस मेरे पास -1, D की वैल्यू +2 टाइम्स 1/2। ठीक है, तो यहां से देखो जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे और 1 बचेगा, तो -1 + 1। ठीक है, तो दोनों क्या सबसे हो जाएंगे, या ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास आंसर 0। तो A3 की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, 0। ठीक है, इसी तरह A4 = A + 3 टाइम्स D, और वो हो जाएगा मेरे पास -1 + 3 टाइम्स 1/2। ठीक है, यहां से जो वैल्यू आएगी वो 3/2 हो जाएगा। देखो -1 + 3/2, 3 1 जा 3। ओके, उसके बाद वापस दोनों का एलसीएम लेके सोल्व करना पड़ेगा। जब मैं एलसीएम लेके इसको सोल्व करूंगा तो दोनों का एलसीएम 2, ठीक है, और उसके बाद ये हो जाएगा -2 + 3, ठीक, तो इक्वल्स टू 1/2। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक, तो इसी तरह अपन ने A4 भी फाइंड आउट कर लिया। AP मुझे क्या फाइंड आउट हुई, A1 की जगह -1, A2 की जगह -1/2 एंड A3 की जगह 0, एंड फिर से A4 की जगह 1/2 एंड सो ऑन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नोट डाउन करो। विच ऑफ द फॉल नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। ठीक है, राइट 4 मोर टर्म्स। कहने का मतलब ये है कि आपको बताना है कि इनमें से जितनी भी सीरीज दी हुई है, सीक्वेंस दिए हुए हैं, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। पहली बात तो ये चेक करनी है। सेकेंड इज अगर वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो उनकी नेक्स्ट 4 टर्म्स भी आपको लिखनी है। तो किस तरीके से करेंगे इसको सवाल को, तो सबसे पहले अपने को चेक करना है कि वह एक एपी है या नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज A, 2A, 3A, 4A एंड सो ऑन। ठीक, तो एपी होने का सबसे पहला ही रूल क्या होता है कि आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, यानी मेरे पास सभी का कॉमन डिफरेंस मुझे होना चाहिए। ठीक, तो इसमें सभी कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, तो A2 - A1 = 2A - A। ठीक, दैट इज कितना है, 2A में से 1A को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो A देखो कॉमन आ रहा है, और 2 - 1, ठीक है, दोनों में से मैंने A कॉमन ले लिया, तो मेरे पास क्या मिल रहा है, A × 1। ठीक है, दैट इज A। इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं अपन। इसी तरह A3 - A2, 3A - 2A, 3A - 2A = A, और इसी तरह A4 - A3 = 4A - 3A, जो कि मुझे क्या मिलेगा, वेरी गुड, वो भी क्या है, बिल्कुल सेम A। तो इन तीनों केसेस में मुझे जो डिफरेंसेस है वो सेम आ रहा है, यानी जो कॉमन डिफरेंस होगा वो होगा A। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक चीज लिख सकता हूं कि बिकॉज A2 - A1 = A3 - A2 = A4 - A3 = A, so that it is an AP। ओके, आगे बढ़ते हैं। अपन ने इसको ये तो बता दिया कि चेक करके कि ये एक AP है, और इसका जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म
वो क्या है, a, ठीक है। और जो कॉमन डिफरेंस है वो है मेरे पास बिल्कुल सेम, वो भी a ही है, ठीक है। तो यहां से नेक्स्ट फोर टर्म्स के लिए अपन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो मेरे पास फोर टर्म्स पहले से लिखी हुई है। नेक्स्ट टर्म जो आएगी वो आएगी मेरे पास a5 और दैट इज a प्लस 4d। ओके, तो a प्लस 4d कितना हो जाएगा, a की जगह मैं a लिखूंगा और 4 टाइम्स a की जगह d की जगह a। तो यहां से जो वैल्यू आएगी 4a प्लस a दैट इज 5a। इसी तरह a6 6a, a7 7a and a8 is 8a। So your AP is A, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a, 8a एंड so on। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ। राइट डाउन। तो इस तरह अपन ने कंप्लीट 5.1 एक्सरसाइज कंप्लीट की। जो भी बचे हुए रिमेन्स क्वेश्चंस हैं वो आपको खुद को करके देखने हैं। कहीं भी कोई डाउट आता है तो प्लीज पूछिए। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 5.2। ठीक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज फाइंड आउट AP 2712 इसका 10 टर्म। ठीक है, इस एपी की 10 टर्म आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले मुझे फर्स्ट टर्म इसका लिखना है, यानी a इक्वल्स टू 2। ठीक, और जो सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसमें फर्स्ट टर्म लिखना चाहूंगा, दैट इज a इक्वल्स टू 2। ओके, एंड जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1 इक्वल्स टू a3 माइनस a2 एंड नेक्स्ट इज कॉमन डिफरेंस, जो स्मॉल d है वो हो जाएगा a2 माइनस a1 एंड दैट इज d इक्वल्स टू a2 की जगह मैं 7 पुट कर रहा हूं और a1 की जगह 2, तो 7 माइनस 2 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 5। d की वैल्यू मेरे पास कितनी आई, 5। ठीक है, तो मेरे पास अब a है, मेरे पास d है। ठीक, मुझे 10 टर्म निकालनी है। 10 टर्म का मेरे पास डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है an इक्वल्स टू, ठीक है, जिसको nth टर्म फॉर्मूला बोलते हैं, ऑफ AP इक्वल्स टू n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। ये अपना फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कीजिए। ठीक है, मुझे 10 टर्म निकालनी है, इसलिए a10 इक्वल्स टू a प्लस a की जगह मैं 2 पुट करूंगा, n की जगह मुझे 10 पुट करना है। ठीक है, तो 10 माइनस 1 और d की जगह 5। तो यहां से a10 की वैल्यू मेरे पास आएगी 2 प्लस 10 माइनस 1 यानी 9 इंटू 5। ठीक, तो यहां से a10 की वैल्यू मेरे पास आई 45 प्लस 2 यानी 47। इसमें अपने को 18 टर्म निकालनी है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम इसी प्रोसेस से करना है। वीडियो पॉज करके पहले खुद सॉल्व करके देखो।
आपने देखा सोल्व करके, आगे बढ़ते हैं, मैं सोल्व करता हूं। तो फर्स्ट टर्म मुझे इसके लिए लिखनी है, तो मैं लिखूंगा √2, ठीक है। इससे थोड़ा फास्ट करेंगे, और जो कॉमन डिफरेंस होगा वो होगा 3√2 माइनस √2। देखो दोनों में √2 आ रहा है, मुझे कैलकुलेशन नहीं करनी, लेकिन √2 अगर मैं कॉमन लेता हूं उसमें से, ठीक है, तो यहाँ बचेगा 3, यहाँ माइनस है तो माइनस लिखा, √2 मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा 1। ओके, तो दैट इज 3 - 2 = 2, और √2 दे रखा है तो 2√2। तो कॉमन डिफरेंस मेरे पास क्या आया, 2√2। यहीं पर ही दिक्कत आई थी ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं। तो मुझे A18 यानी 18 टर्म ऑफ AP निकालनी है, तो मैं लिखूंगा A18। मेरे पास फॉर्मूला होता है A प्लस, अगर मैं n का फॉर्मूला लिखूं तो A प्लस n-1 टाइम्स d। n की जगह मुझे क्या पुट करना है, 18, ठीक है। बाकी a की और d की वैल्यू मेरे पास है, तो A18 इक्वल्स टू a की जगह √2 प्लस n-1 यानी 18 - 1 यानी 17, ठीक है, और d की जगह मुझे क्या पुट करना है, 2√2, ठीक है। तो जो वैल्यू आएगी वो है √2 प्लस 18 - 1 यानी 17 इंटू 2√2। तो 17 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये आपस में मल्टीप्लाई में, ओके। तो 17 इंटू 2 34, तो दैट इज 34√2। तो ये हो जाएगा √2 प्लस 34√2। फिर से अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो यहाँ पे वापस आप √2 कॉमन ले सकते हैं, तो √2 कॉमन लेते ही यहाँ पे क्या बचेगा, 1 प्लस 34, तो दैट इज 35, और जो कॉमन लिया था वो √2। ओके, तो यहाँ पे आपकी 18 की वैल्यू आ चुकी है, और वो है 35√2। ये आपका आंसर हो गया, नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सेकंड क्वेश्चन इज विच टर्म ऑफ द AP 21, 18, 15 एंड सो ऑन इज -81। आपको बताना है कि कौन से नंबर का टर्म जो होगा वो -81 होगा। तो लेट्स सॉल्व इस। तो सबसे पहले इस मुझे AP क्या दी हुई है, 21, 18, 15 एंड सो ऑन। मैं मान लेता हूं इसका लास्ट टर्म मेरे पास क्या होगा, माइनस का 81 होगा, लास्ट टर्म यानी n टर्म, ठीक है। नहीं मानो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इस AP को मैं देख के क्या लिख सकता हूं, इस पे फर्स्ट टर्म में लिख सकता हूं 21, ठीक, एंड जो कॉमन डिफरेंस है स्मॉल d, वो मैं लिख सकता हूं 18 - 21। या ध्यान रखना 21 - 18 नहीं करेंगे, 18 माइनस, हमेशा कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए बाद वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस क्या हुआ, 18 में से 21 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां से -3, ठीक है। तो d की वैल्यू मेरे पास क्या आई, -3। अब आगे बढ़ते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मैं मान लेता हूं कि मेरे पास जो -81 है वो n टर्म होगी, ठीक है। लेट n टर्म इज -81, ओके। तो मैं लिख सकता हूं इसको n इक्वल्स टू -81, यहां तक किसी को कोई दिक्कत। तो यहां के बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो मेरे पास n का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 टाइम्स d इक्वल्स टू -81, ठीक। इसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो मेरे पास a की वैल्यू है दैट इज 21, वेरी गुड। n की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है तो इसको ऐसे रहने दूंगा, और d की वैल्यू मेरे पास है दैट इज -3 इक्वल्स टू -81, ठीक। दोनों मल्टीप्लाई में थोड़ा पास पास है, ये सबसे दूर है तो इसको मैं उधर भेज दूंगा, ठीक है। तो यहां पे रह जाएगा n-1 -3, n ये उधर जाएगा तो माइनस के 81, और देखो यहाँ पे साइन किसका था, पॉजिटिव, उधर जाने पर इसका साइन चेंज हो गया, -21 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद n-1 -3 को ऐसे रहने दीजिए, दोनों मल्टीप्लाई में, ठीक है। -81 -21 दोनों सेम साइन, तो एडिशन होगा, ठीक है।
तो 1 + 1 2, 8 + 2 10, ठीक है, दोनों सेम साइन, तो सेम साइन इस पे भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मुझे नेक्स्ट टर्म मिली वो है n-1 इंटू -3 इक्वल्स टू माइनस का 102, ठीक। यहाँ पे कि -3 मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है, यहाँ पे n-1 के साथ -3 मल्टीप्लाई में, उधर मैं इसको भेजूंगा तो वो डिवाइड में चल जाएगा, तो n-1 इक्वल्स टू माइनस के 102 एंड डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा यहाँ से -3, ठीक है। तो यहाँ से -3 जब डिनोमिनेटर में आया तो इस माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और 102 में जब 3 का आप भाग लगाओगे, 3 से जब आप डिवाइड करोगे तो n-1 की वैल्यू आएगी आपके पास 34, ठीक है, माइनस से माइनस ऑलरेडी कैंसिल आउट हो चुका है। तो यहाँ पे n की वैल्यू हो जाएगी, जब -1 को मैं उधर भेजता हूँ तो 34, यहाँ पे 1 माइनस में था, उधर गया तो प्लस में, तो n इक्वल्स टू 35, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं कि n टर्म यानी 35th टर्म ऑफ द AP (21, 18, 15) इज -81, ओके, ये अपना आंसर हुआ। तो नोट डाउन करो फटाफट। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट रहता है तो अपना जो व्हाट्सएप पे भी रेगुलर डाउट सेशन रहता है, आप उस पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपकी क्यूरी वहां पे भी सॉल्व की जाएगी, ठीक है।